बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। रमज़ान की आमद है और हर रमज़ान की तरह इस रमज़ान भी आप लोगों की ख्वाहिश होगी कि आप लोग कोई नई रेसिपी जो है वो ट्राई करें, नए तरीके के पकौड़े बनाएं, नई नई यूनिक रेसिपीज़ जो है वो रमज़ानों में ट्राई करके अपनी फैमिली को खिलाएं। सो व्यूवर्स, इसी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक से पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही क्रंची और बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। So let's move on to the recipe. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो है प्याज। ये तकरीबन 5 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, जो कि मैंने बारीक स्लाइसेस में काट ली है। इस तरह से देखें, मैंने इसके स्लाइसेस कर लिए हैं, इस तरह से हम नॉर्मली पकौड़ों के लिए काटते हैं। ये तकरीबन 5 दरमियाने साइज़ की प्याज थी। मैं इसको डाल दूंगी एक बाउल में। प्याज के बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें। ये तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें थी, जिनके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए हैं। इनको मैंने जूलियन कट काट लिया है। आप चाहें तो इसको गोल भी काट सकते हैं, लेकिन जूलियन कट जो है वो अच्छा लुक देगी, तो जूलियन कट ही रखिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ खुश्क मसाले ले लिए हैं। 1.5 टीस्पून मैंने लिया है इसमें नमक, 1 टीस्पून लिया है इसमें सफ़ेद ज़ीरा, और यह है खशखाश 1 टीस्पून। ये खशखाश जो है ये वॉश्ड है और रोस्टेड है। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून रेड क्रश चिलीज़ ली हैं। ये भी मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पे आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, टमाटर। ये मैंने बिल्कुल ही रेड राइप टमाटर ले लिया था। ये ऐसा टमाटर होना चाहिए कि जब आप इसको प्याज में डालें तो ये अच्छी तरीके से मैश हो जाए, जब आप सारे मसाले इसमें मिक्स करें। ये मैंने इसमें डाल के, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। सो व्यूवर्स, टमाटर डालने के बाद अब बारी आती है सारे मसालों को मिक्स करने की। हम इसे मिक्स करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त वाला मिक्स करना है हमें इसे। ज़बरदस्त वाला इसलिए क्योंकि हमें टमाटरों को अच्छे तरीके से मैश कर देना है। टमाटर का पानी प्याज में ही निकल जाना चाहिए और प्याज का पानी भी निकल जाना चाहिए। हमें खूब दबा दबा के मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जिस तरीके से देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। इससे ये होगा कि जब आप बेसन डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें बेसन की कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है। क्रंची और क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपको बनाना है आप उसी वक्त इसमें बेसन ऐड करेंगे, वरना अगर आप ये प्याज और सारे मसाले मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख दीजिए, लेकिन जिस वक्त आपको फ्राई करने हो फ्राइटर्स, आपने उसी वक्त बेसन मिलाना है। इससे ये होगा कि बेसन पतला नहीं होगा आपका और आपका बैटर बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। लेकिन अगर आपने बेसन मिला के पहले से ही रख दिया तो बेसन प्याज जो है वो और ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगी और आपका बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा। सो व्यूवर्स, बस ये एक छोटी सी टिप थी जो आपके साथ शेयर करनी थी ये वाले पकौड़े बनाते वक्त, वरना आपके पकौड़े क्रंची और क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। ये देखिए व्यूवर्स, तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट तो हो गए हैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए और टमाटरों को अच्छी तरीके से मैश करते हुए। सो व्यूवर्स, प्याज का मैंने अच्छे तरीके से निकाल दिया है कचूमर। अब हम इसमें डालेंगे, ये तकरीबन है 1/2 कप के करीब सूजी, जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस सूजी डाल के हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगेन, जिस तरह से क्रंची और क्रिस्पी पकौड़े हम प्याज के बना रहे हैं, आप इस तरह से गरम कलर के पकौड़े भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें जो है वो शिमला मिर्च भी जूलियन कट करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें इनोवेशन कर सकते हैं। बहुत मज़े के, बहुत यमी पकौड़े बनते हैं, ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, खाने में बहुत मज़ा आता है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब मैंने सूजी मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी, और बेसन ऐड करने के बाद फिर मैं देखूँगी कि मुझे कितना बेसन और ऐड करना है इसमें। देखें, बेसन ऐड करती जा रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, और मुझे जब फील हो रहा है कि ये बाइंडिंग नहीं होगी, मैं थोड़ा थोड़ा बेसन और ऐड करती जाऊँगी। शुक्र है मैंने यहाँ पे बेसन नहीं बोला, तो बेसन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके मुझे ऐड करना है इसमें। ये तकरीबन जो आपको बाउल में बेसन नज़र आ रहा है, ये है तकरीबन 1 कप के करीब।
अब मुझे इसमें से देखना है कि पूरा डल रहा है या थोड़ा सा बच रहा है। बस आपको ये चीज़ नोट करनी है कि आपकी बाइंडिंग जो है पकौड़ों की अच्छे से हो जानी चाहिए। आपने उतना बेसन इस्तेमाल करना है, इसका कोई जो है वो फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं है। एक चीज़ आप लोग और नोट कर रहे होंगे कि मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पानी हमें इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। हमें क्रंची और क्रिस्पी पकौड़े बनाने हैं, इस वजह से हम पानी इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें रनी बैटर नहीं बनाना है। बस हम इतना इसमें जो है बेसन ऐड करेंगे कि हमारा जो है बाइंडिंग पकौड़ों की जो है वो सिर्फ हो जाए, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत क्रंची पकौड़े बनेंगे। ये देखें 1 कप बेसन में से हमारा इतना बेसन अभी बच गया है, लेकिन जितना बेसन हमने इस्तेमाल किया है वो हमारे पकौड़े बनाने के लिए इनफ है। बस हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है पकौड़े बनाने के लिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया है। अब मैं इस पर पकौड़े ऐड कर रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है वो हमारे पकौड़े बन रहे हैं। बस आपने भी बैटर इतना ही रखना है कि इस तरह से आपके पकौड़े आराम से बनते रहें और वो बिखरे नहीं, या फिर जो है वो एकदम से रनी ना हो जाए, वरना फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो जनाब सारे पकौड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इस तरह से देखें, थोड़ा सा वो ऊपर मैं हिला रही हूँ ताकि ऊपर नीचे इसके तेल हो जाए और ये आपस में जुड़े नहीं। अभी चमचा मैं इनमें नहीं लगाऊंगी। ये देखिए पकौड़े अब हमारे एक साइड से पक चुके हैं तकरीबन। अब मैं इनको टर्न करूँगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए। हमें इनको बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर देना है। ये देखिए व्यूवर्स, पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये अच्छे खासे क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब जो हमारा रिमेनिंग बैटर था उसके भी हम पकौड़े इसमें डाल के अच्छी तरीके से इनको भी गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। ये लीजिए व्यूवर्स, हमारा ये बैच भी तैयार हो चुका है पकौड़ों का। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा कलर आए। देखिए जो पहला बैच था उसका कलर देखिए, आप नोट कीजिए कितने ज़बरदस्त और कितने क्रंची पकौड़े हमारे लग रहे हैं। अब ये पकौड़े भी मैं इसमें निकाल लूँगी।
ये लीजिए व्यूवर्स, हमारे क्रंची क्रिस्पी प्याज के पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखें, इनमें ऑयल बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। सो व्यूवर्स, क्रिस्पी क्रंची प्याज के पकौड़े हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे आप केचप के साथ एंजॉय करें या केचप मायो के साथ एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। या घर की चटनी के साथ एंजॉय करें, हरी चटनी के साथ एंजॉय करें, जो कि मैंने आपको रेसिपी बताई हुई है। बाज़ार जैसी हरी चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार चटनी है वो, और वो चटनी आप बनाकर रमज़ानों के लिए रख लीजिए। आई बटन में आप हरी चटनी का लिंक देख सकते हैं, और मैं एंड स्क्रीन में भी वो डाल दूँगी। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला रमज़ान के लिए और न्यू रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। जब तक के लिए मुझे यानी नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।